Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 9th economics chapter poverty as a challenge. Beta, through this video what you will come to know, आपको क्या समझ आएगा इस वीडियो को पूरा स्टडी करने के बाद में कि पावर्टी क्या होती है, व्हाट इज़ पावर्टी लाइन, पावर्टी रेशो, vulnerability, global poverty. You will come to know in detail about all these things. आपको पता चल जाएगा ये सारी जो है टर्म्स हैं ये सारी क्या होती हैं, इनका क्या मतलब है. So without wasting any time, first of all, what is poverty? Poverty क्या होता है बेटा? In layman's language poverty क्या है? Poverty कुछ भी नहीं, गरीबी है. पावर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, भूखे रह रहे हैं, रहने को छत नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लोगों के पास नहीं है. उसको वो लोग जो इस सिचुएशन से पास हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि वो पावर्टी है. उस चीज़ को हम पावर्टी बोलेंगे. जैसे आपको बेटा पिक्चर में इजीली आपको समझ आ रहा है, दिख रहा है कि पावर्टी क्या है. पावर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, रोटी, कपड़ा और मकान, वो चीज़ें जो ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जो हर किसी को ज़रूर मिलनी चाहिए. इफ़ एनीबडी इज़ नॉट able to have all these requirements in life, then it means he is living in a poverty, कि वो गरीबी में रह रहा है. lack of clean water and sanitation facilities, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, sanitation facilities proper नहीं है, it means it is a indication of poverty. lack of regular jobs at a minimum decent level, रेगुलर जॉब्स नहीं, कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, साल में 200 दिन वेले बैठे, 100 दिन काम किया, उसको उस चीज़ को हम कहते हैं. क्योंकि जो अगर आप थोड़े दिन काम करोगे, ज़्यादा दिन वेले बैठोगे और आपकी मिनिमम जो है सैलरी, आपकी वेजेस आपको नहीं मिल रही हैं, कम मिल रही हैं, गुजारे जोगी हुई हैं, तो इसमें आप गरीबी में ही रहोगे ना. आपके पास जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ही नहीं होंगी. रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये चीज़ें उनके पास नहीं होंगी. सो इट मीन्स दिस ऑल थिंग्स कम अंडर इन पावर्टी. जो ये सारी चीज़ें में लोग रहते हैं उन लोगों कहते हैं कि वो गरीबी में रह रहे हैं, पावर्टी में रह रहे हैं. मूविंग फर्दर, व्हाट इज़ पावर्टी लाइन? क्या पावर्टी लाइन क्या होती है? आपने सुना होगा ना, गरीबी रेखा. पावर्टी लाइन को गरीबी रेखा भी हम लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हैं. पावर्टी लाइन इज़ नथिंग बट अ कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स पीपल ऑफ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर, कि कौन से लोग आपके गरीब हैं, कौन से गरीब नहीं हैं. जो एक लाइन इन दो चीज़ों को, पुअर एंड नॉन पुअर को डिवाइड करती है, उसको हम पावर्टी लाइन कहते हैं. पावर्टी लाइन बेसिकली कट ऑफ पॉइंट है जो पर कैपिटा इनकम की टर्म्स में हम लेते हैं. पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम इज टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. जितनी, अगर कंट्री की बात करें, कंट्री की नेशनल इनकम के हम टोटल पॉपुलेशन कंट्री में जितनी है उसे डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो पर कैपिटा इनकम होगी. तो आपकी पावर्टी लाइन उस पर कैपिटा इनकम की टर्म्स में होती है कट ऑफ पॉइंट. पावर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, वो जगह से जगह वेरी करती है और प्लेस समय से समय वेरी करती है. कई जगह पे बेटा देखो, आपकी महंगाई इतनी नहीं है, आपकी ईजीली मतलब मनी की रियल वैल्यू मनी की बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपकी पावर्टी लाइन कुछ और टर्म्स में इंडिकेट करेंगे. और जहाँ पे आपकी रियल इनकम, रियल वैल्यू ऑफ मनी कम है, वहाँ पे हम ज़्यादा में करेंगे. इसके लिए बेटा वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पावर्टी लाइन इज़ डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक एज एन इनकम ऑफ लेस देन $1 पर डे. $1 पर डे से जिसकी कम इनकम है
वो इसका मतलब इंटरनेशनली वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से. दिस इज़ द बेसिक कट ऑफ पॉइंट विच इज़ गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक टू डिटरमाइन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन. तो इससे हमारे को इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का पता चलता है. इसमें ये दिखा रहा है पहले 45% थी 93-94 में, और उसके बाद में इट मूव्स डाउन टू 2004-05 में 37% पे चली गई, और देन इन 2009-10 में वो और कम हो गई 30% पे, और 2011-12 में 22% में. इट मीन्स वो कह रहे हैं कि विद द पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी कम होती जा रही है. आपकी पॉवर्टी रेशियो पहले के हिसाब से अब ये कम हो रही है विद द टाइम. ज़्यादा हम जो इंडिया की बात करें, हम इंडिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेप्स उठा रही है पॉवर्टी लाइन को, पॉवर्टी रेशियो को रिड्यूस करने के लिए. इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 20 years पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 45% टू 22% इन 2011-12. सिमिलर राइट साइड आपको मैंने इसमें बताया है नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस. तो 93-94 में 404 थे, देन 2004-05 में वो इंक्रीज़ हुआ 407, then it comes down to 355 in 2009-10, and then it reduced further to 270 in 2011-12. It means over the period of 20 years it has come down from 404 to 270. So this graph clearly shows that with the passage of time, now government has taken many steps to reduce the poverty in India. So overall poverty ratio has reduced. Nowadays government is taking further more steps in this field to reduce the poverty ratio. Now moving वल्नरेबिलिटी. अब वल्नरेबिलिटी का क्या होती है बेटा? वल्नरेबिलिटी बेसिकली डिस्क्राइब्स अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज सेज मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लास और individuals like widows or physically handicapped persons of becoming or remaining poor in the coming year. वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वो बेसिकली आपको डिस्क्राइब करता है कुछ कम्युनिटीज़ हमारी हैं, जैसे बैकवर्ड क्लास के लोग हो गए, इंडिविजुअल्स में आप ले लो, विडोज़ होगी, फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सनस हो गए, जो मतलब आपको लगता है कि ये गरीब हो रहे हैं या और ज़्यादा ये गरीब हो सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स. सो अगेन this graph I have taken from your NCERT books. According to this graph, if we go through this graph, इस ग्राफ में आप देखो 43% people of scheduled tribes are more vulnerable, then 29% of scheduled caste, 22% is the average Indian poverty ratio, and then 34% is casual labor farm or rural people एंड कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन. पहले हमने 34 रूरल की है और 34 अर्बन की है. दिस ग्राफ क्लियरली शोज दैट पीपल आर बिकमिंग, दीज कम्युनिटीज आर मोर वल्नरेबल और मोर दीज आर प्रोन टू ऑफ बिकमिंग पुअर और दीज आर रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स टू कम. दिस इज अ सर्वे एज पर 2011-2012. नाउ ग्लोबल पॉवर्टी. अब ग्लोबल पॉवर्टी क्या होती है बेटा? ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल एज अ नेम इंडिकेट्स पूरे वर्ल्ड में. अभी तक मैंने जो आपसे बात की थी, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो इंडिया का डिस्कस किया है. अब हम ग्लोबल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं. इन ग्लोबल पॉवर्टी देयर इज़ अ रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी बट विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. वो कह रहे हैं ग्लोबल पॉवर्टी हमारी रिड्यूस हुई है पर बहुत सारे डिफरेंसेस के, मतलब अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह की ग्लोबल पॉवर्टी कम हुई है. वो कहता है चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मासिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. आपको मैंने जैसे आगे पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में
पावर्टी रिड्यूस हुई है। अब देखो चाइना ने मार्केट कैप्चर की हुई है इंडिया की, तकरीबन हम जौन सी चीज़ देखते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे को, क्योंकि वो चीप रीज़नेबल मिलते हैं। इंडिया में अगर हम बनाते हैं वो हमारे महंगे बनते हैं, हम चाइना के इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट वो कहता है कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ से और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट में उन्होंने इन्वेस्ट किया लोगों में, तो इसके कारण क्या उन कंट्रीज़ में प्रोग्रेस ज़्यादा हुई है, डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होने के कारण, लोगों में इन्वेस्ट करने के कारण वहाँ पे ग्लोबल पॉवर्टी हमारी रिड्यूस हुई है। पर इन साउथ एशियन कंट्रीज़, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान हो गया, इनमें देयर इज़ डिक्लाइन इन पावर्टी बट नॉट सो रैपिड। यहाँ पे पावर्टी हमारी ओवरऑल कम हुई है बट इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। ऐसे वो कहता है इन सब सहारन अफ्रीका पावर्टी रेट स्टैंड्स एट अबाउट 41% इन 2018 और इन लैटिन अमेरिका पावर्टी रेशियो रिमेन्स द सेम। लैटिन अमेरिका में पावर्टी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। और फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज़, रशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पहले पावर्टी हमारी ख़त्म हो गई थी, पर अब दोबारा रीसरफेस होगी, दोबारा आनी शुरू हो गई है। सो दिस इज़ बेसिक आइडिया अबाउट द ग्लोबल पावर्टी। आपको कई बार बेटा क्वेश्चन आ जाता है ग्लोबल पावर्टी के ऊपर, तो आपको बेसिक आइडिया ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। यू कैन पेन डाउन दीज पॉइंट्स इन योर क्वेश्चन। जब आपको ये क्वेश्चन आता है तो आराम से आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन टूडेज़ वीडियो, you are most welcome to give the feedback. Thank you.